ग्वालियर में बीते दिनों एक दिल दहला देने वाली घटना तब हो गई जब समाज में स्वच्छता का कार्य कर रहे नगर निगम के 2 सफाई कर्मचारियों की सीवर में उतरने से दम घुटकर मौत हो गई। घटना ग्वालियर के पुराना रेशम मिल की है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ सा टूट गया, लेकिन इस समस्या से उनको उबारने और संबल देने के लिए राहत राशि की मांग तो कोई परिजनों को सरकारी नौकरी की दिलवाने की बात कर रहा है, इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। फिर इसमें कांग्रेस हो या बीजेपी या ओबीसी महासभा जैसे संगठन, हर कोई अपना श्रेय लेकर पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने के वायदे कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठते हैं कि आखिरकार इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन और अब इसकी भरपाई किस तरह की जाएगी, जिससे आने वाले वक्त में सीवर से जुड़े कार्यों को सुधारा जाए। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट में से मौजूद है। भैया क्या नाम है? छोटे वाल्मीकि। क्या नाम था आपकी भैया? विक्रम वाल्मीकि बिल्लानगर में। अच्छा, ये जो घटना हुई है वो मतलब क्या देखते हैं, ये किसकी लापरवाही है और ये इसके लिए आज जो इतनी बड़ी हानि अपने साथ हुई है, जनहानि हुई है? जी अपने कुलदीप की है जी। ये कुलदीप महेशवाल। कौन है कुलदीप? कौन है? ये सुपरवाइजर ठेकेदार है। ठेकेदार की का। गलती समझते हैं। हाँ, मतलब सुरक्षा अगर वो नहीं तो उनको उपकरण कुछ अगर नहीं। पहन के उतरती तो उनको कुछ नहीं। तो उनकी जान बच जाती। अभी आप लोगों की क्या मांग है? 1 करोड़ रुपया परमानेंट नौकरी चाहिए। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे उसके, उन बच्चों के कुछ वस्तु देखना है आगे के। मंत्री जी ने भी कुछ घोषणा की थी 10 लाख रुपए की, क्या कुछ हमको उससे करना क्या है? मंत्री जी ने दे दिए क्या? मैं नहीं दिया। जी अभी ये हाल ही में जो आपकी वार्ड में जो घटना हुई है, सीवर के कर्मचारियों की मौत हो गई सीवर में उतरने से। मैं सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में ऐसी कौन सी आफत आ गई अकस्मात कि मेरे वार्ड को नज़र लग गई, क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सीवर की घटना जो हुई बहुत दर्दनाक घटना हुई, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा मैं अपने आप में मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि ये घटना मेरे वार्ड में हुई। सीवर की समस्या वार्ड में चली रही है, लेकिन वो पहले ही पूर्व में भी उसी सीवर पे काम कर रहे थे, लेकिन आगे उनको काम नहीं करता, पंप लगा रहे थे पहले। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मैं यहाँ था नहीं, मैं ददरगुए सरकार गया था, मैं वहाँ था। तब मेरे फ़ोन आया WHO का कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो मैं वहाँ तत्काल आया। मंत्री जी को मैं बोला, मंत्री जी वहाँ आ गए थे, पोस्टमार्टम की जगह मेरे बच्चे पहुँच गए थे। इसमें पूरी गलती ठेकेदार की है। सबसे पहली बात तो जो हमको कर्मचारी दिए थे 3-3, आज तक 3 कर्मचारी आए नहीं, ठेकेदार ने दिए ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग जो आपका भी आरोप लगा रहे हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है? नहीं, मेरी जिम्मेदारी मानता हूँ, उनका कहना ये कि लेकिन मैं उस समय था नहीं उस जगह पे, लेकिन वो फालतू का आरोप लगा रहे हैं। अब जनता है, जनता कुछ भी कह सकती है जनता को। अच्छा, ये जो क्षतिपूर्ति के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? देखो, सहयोग के लिए उनको नगर निगम से कमिश्नर साहब ने और हमारे मंत्री ऊर्जा मंत्री जी ने 10-10 लाख रुपए नगर निगम से दिलाने का उनको आश्वासन दे दिया और लिख के भी दिया है। और उनको आउटसोर्स पर एक नौकरी कल से ही स्टार्ट कर दी, जब से वो स्टार्ट हुए। अच्छा, आने वाले समय में इस तरीके से अगर लापरवाही से बचा जाए, बचने के लिए क्या बचने के लिए और क्या बचने के लिए हमारी बैठक हुई है महापौर के साथ, कमिश्नर के साथ बैठक हुई है हमारी उसी दिन शाम को, जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ था, शाम को बाल भवन में। उसमें ऐसा कमिश्नर साहब ने कहा है, जितने भी कर्मचारी सीवर को पहले इनकी ट्रेनिंग कराई जाए कि जो इस लायक काम करने लायक हैं कि नहीं है, सीवर में उतरने लायक है, काम करने लायक, उनको ट्रेनिंग ली जाए। और इनके जो भी ठेकेदार रहे अगर नगर निगम की तरफ से रहे, इनके बीमा किए जाएं। ये कमिश्नर साहब महापौर का आदेश है। और उनसे काम कराई सीवर का। सुरक्षा के उपकरण के लिए क्या है? सुरक्षा के उपकरण के लिए वार्ड बाई वार्ड जो सुरक्षा की गाड़ियां होना चाहिए, क्योंकि उनकी लेजम इतनी छोटी है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक पहुंच ही नहीं पाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है। कांग्रेस के नेताओं का ये भी कहना है कि जो वार्ड की जो संबंधित अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस समस्या से पहले ही मालूम था कि हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं मालूम था, उनका तो केवल काम जो है आलोचना करना, काम देखना नहीं है ना समझना। केवल इसीलिए ये कांग्रेसी सब पीछे जा रहे हैं, हर काम में उद्यम करना, ना कोई समझना कौन क्या है। उनको यही नहीं मालूम कि महानगर है जो हमारी, कौन, हम तो विपक्ष में हैं, पक्ष में महापौर जी हैं और वो अपने महापौर की बेइज्जती कराते हैं, इस तरह की भाषा लिखते हैं। और मेरे को भी व्हाट्सएप पे जे धर्मेंद्र वर्मा लिख रहा है कि पार्षद जी थे वहाँ, पार्षद जी ने दबाव देके उनको चैम्बर में उतारा है। ये गलत है, बिल्कुल षड्यंत्र वाली बात करते हैं। ये जो अपने साथी के साथ जो घटना हुई है उस संबंध में क्या?
वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं, आए दिन इस तरीके की घटना घटती है और इस पर कोई अधिकारी ढंग से निर्णय नहीं लेता, उनके साथ न्याय नहीं करता है, चाहे वो नेता हो। जैसे कि उस क्षेत्र में काम करने जब पहुंचे सफाई कर्मचारी और तोमर साहब जो गाड़ी ड्राइवर हैं नगर निगम से, उनके पास में जब गाड़ी मौजूद थी तो सफाई कर्मचारियों को उस गंदगी में उतारने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपना काम ना करते हुए उन्होंने सफाई कर्मचारियों को ज़बरदस्ती उस टैंकर में उतारा, जिससे उनकी जान चली गई। और उस मौके पर वहाँ के पार्षद के द्वारा भी इन पर दबाव बनाया गया था कि मुझे मतलब नहीं है, इस तरीके से कहा गया कि मुझे सफाई चाहिए। तो ये सफाई कर्मचारियों की जान जाने में कई लोगों का हाथ है। जो लोगों पर कार्रवाई हुई है उन पर हुई है और बाकी के लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ड्राइवर हो नगर निगम से या वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हों और चाहे कोई भी नेता हो। हमारे साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्वजीत रतौनिया जी भी मौजूद हैं। सर, ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखनीय घटना है। इस घटना को किस रूप में देखते हो और किसकी लापरवाही है, कौन इसके जिम्मेदार है? देखिए, निगम इसका जिम्मेदार है। वहाँ के तमाम सारे जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, यहाँ वहाँ जो मौजूद थे, काम करा रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उन दो बालकों को चैम्बर में विवश किए जाने को सफाई के लिए, तो वो सारे लोग जिम्मेदार हैं और 2 लोगों पर एफआईआर हुई है। जो जिम्मेदार हैं उन पर एफआईआर होना चाहिए थी। और हमारा ओबीसी महासभा का तो ये मानना है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट मत है कि आधुनिक मशीनों से सफाई किया जाना चाहिए और इसमें तमाम सारे लोगों का भी ये मत है, केंद्र सरकार का कानून है, उस कानून का अमल नहीं हो रहा है, तो जिस आप तो निगम पूरी लापरवाही कर रहा है। लापरवाही को ढकने का काम जो है ऊर्जा मंत्री कर रहे हैं, जो नाले में कूद के उन्होंने पहले सफाइयाँ की हैं। अगर वो उस समय एक्शन ले लेते मंत्री रहते हुए तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती। वो मशीनें निगम कर्मचारी 2 जून की रोटी कमाने के लिए, सफाई करने के लिए मतलब इस तरीके से कार्य करते हैं, वहाँ सीवर में उतरे, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। उनके परिवार पर क्या बीत रही है? आप लोग क्या मांग रख रहे हैं और यहाँ क्या ज्ञापन? देखिए, सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट हो गया है कि सफाई कर्मचारियों का इस दुनिया में कोई नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संदेश देते हैं स्वच्छता अभियान का। कोई खुद झाड़ू नहीं लगाते, खुद नाली साफ नहीं करते, केवल इन भाइयों के कारण ये सफाई करते हैं। इसको पूरी तरह से करने के बाद आज उनके साथ उनका एक ट्वीट नहीं आता, सरकार उनके साथ नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं इनके साथ है, क्योंकि इस समाज के साथ हमेशा इनको दोषारोपण रखा। आपने देखा, जो आदमी कचरा फैलाता है वो दोषी रहता है कि जो साफ करता है, लेकिन इनके हाथ का पानी भी तक नहीं पीते लोग। ये स्थिति है ना। तो इस समाज के साथ आज अभी तक जब इनके साथ आज सरकार बोली उस दिन की 10 लाख रुपए का, आज 3 दिन हो गए, इनके हाथ में पैसा नहीं है। इनको अभी तक जो लोग बाकी लोग आरोपी उनको पकड़े नहीं गए हैं। और परिवार पक्ष को 10 लाख रुपए की घोषणा करने की बात कही है, मतलब ऊर्जा मंत्री को। देखिए ये पूरी तरह से उनकी है ना, हर तरीके से मध्य प्रदेश सरकार झूठ बोलने का काम करती है। यदि अगर यही और कोई वर्ग के लोग होते तो उन्हें 1 करोड़ की राशि इनके घर पे देने आते, क्योंकि इनका ये पता है। लेकिन हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सामाजिक न्याय के साथ ओबीसी महासभा काम कर रहा है, इनको न्याय दिलाने का काम कर